एक बार गुरु महाराज की बुलंद स्वर में जय जयकार करें, जिससे हम लोग का अंदर जो विकार है सब सदा सदा के लिए दूर हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबोधे निधे विसारम क्षेमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारे उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरे तुझको सौंपते क्या लागत मोर। प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य संत सद्गुरु महाराज की युगल चरणों में मेरा अनंत अनंत प्रणाम। अव्यक्त रूप में महर्षि साई स्वामी जी महाराज की जुगल चरण में मेरा सप्त सप्त नमन। सत्संग में आयोजित सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। अभी यह गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। गुरु की बड़ी महिमा है। यह संत सद्गुरु महाराज कहा करते थे, यह संसार में 10 दिशा है। 10 दिशा से हटकर 10 दिशा को देखना नहीं है, इनसे हटकर जो देखते हैं वही सदकर्म है। लेकिन हम लोग जब यह 10 दिशा का अंदर जहां भी दृष्टि रखते हैं, एक दिशा देखना ही पड़ते हैं। मान लीजिए यह 10 दिशा, चारों दिशा पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण और चारों कोना और ऊपर नीचे 10 दिशा होते हैं। यह 10 दिशा का अंदर जहां भी रहेंगे, जहां भी मेरा मन रहेगा, कोई न कोई एक दिशा में लगा ही रहेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए गुरु महाराज इसका युक्ति बतलाते हैं। जैसे कि एक सेठ जी था, उनका एक पुत्र था, तो सेठ जी कहते हैं कि निठाला बैठकर क्या करेगा, कहीं 10 बाहर चले जाओ, काम काज कुछ करो, 10 रुपया का आमदनी भी करो। पुत्र ने सोचा पिताजी तो ठीक ही कर रहा है, वह कहीं बाहर काम करने के लिए चली गई। उसका बीच में उनका पिताजी बीमार हो गए और उनका पिताजी ने फोन किया कि मेरा आज अब अंतिम समय है, अगर दी भेंट करना है तो आ जाओ। तो वह उनका पुत्र वहां से चले, लेकिन उनका पहले उनका पिताजी का शरीर
छूट गया। वह उनका लड़का जब आए तो उनका दाह संस्कार हुआ, विधिमत जो कर्म करना था किया। उसका बाद देखते हैं कि सारा धन उसने कहाँ रख दिया, या किसी को दे दिया है तो बही खाते में लिख दिया होगा। सारा बही खाते उल्टा करके देखते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उसने किसी सभी से पूछने लगा, पूछ किए, लेकिन पता नहीं चला। तो उसने सोचा कि उस पिताजी के जमाने में उनके यहाँ एक मुनीष रहता था, तो उनसे जाके पूछें। तो वह चले गए मुनीष के यहाँ, उनसे पूछा, उसने कहा हाँ हम जानते हैं। वह महीना, वह दिन, वह तिथि आएगा तो हमको बोलना। कहा ठीक है। वह महीना आ गया, वह तिथि आ गया, उस दिन आ गया। 12 बजे का दिन था, समय टाइम था, उस समय भी आ गया। उस समय वह मुनीष को बुला करके लाते हैं और कहते हैं कहाँ है, दिख रहा होगा धन। तो उसने कहा दरवाजे की जो गेट है, वह जो त्रिशूल है, वह त्रिशूल का नोक पर सारा धन रखा है। वह टाइम हुआ 12 बजे के ठीक था। उसी समय वह मुनीष आया और उसने कहा इसी जगह खोदो। तो उसने खोदा तो वहां निकला सारा धन। लेकिन कहने का मतलब है, वहां का जो कहा था कि त्रिशूल का नोक पर रख दिए हैं, उसी तरह गुरु महाराज संकेत करते हैं कि हम अपने दृष्टि को किस जगह रखना चाहिए। अगर यदि दृष्टि सही हम रख लेंगे तो यह 9 द्वार का जो है 10 दिशा जो है, इनको हम त्याग कर देख सकते हैं। इतना ही कहकर